फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। सो हमारा जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसका लेक्चर 2 है आज हमारा। फर्स्ट लेक्चर तो हमारा हो चुका है, सेकंड लेक्चर पे हम आते हैं। पहले तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने दिया था उसको हम एक बार यहाँ पे देखेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना था। क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो सेंटर ऑफ अ सर्कल, मैंने बताया था कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मैं एक बार फिर से उसको लिख देता हूँ। द सेंटर सेंटर ऑफ अ सर्कल of a circle center of a circle is 2,1 is 2,1। सेंटर हमारा 2,1 था। if one end of diameter one end if one end of a diameter one end of a diameter one end of a diameter is -3,4 is -3,4, then find the other end। find the other end, ये आपसे पूछा है। find the other end, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया कि इस क्वेश्चन के अंदर आप तो पहले जो डेटा देता है उस डेटा को पहले आप लिख लो। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो उसने बोला है कि सर्कल है, ये हमारा सर्कल हो गया लाइक दिस, और इसका सेंटर दिया हुआ है। तो इसका सेंटर अगर मैं मान लूँ तो ये हमारा सर्कल का सेंटर है। दिस इज 2,1। अब ये कह रहा है कि सेंटर तो हमारा 2,1 है और ये कह रहा है कि डायमीटर का एक एड -3,4 है। तो डायमीटर जो भी होता है, हम सबको पता है कि डायमीटर एक सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड होती है, जो कि लार्जेस्ट कॉर्ड भी हम कहते हैं इसको। तो ये हमारा ए बी, ये हमारा डायमीटर का काम कर रहा है। ए बी इज अ डायमीटर, दिस इज डायमीटर, दिस इज डायमीटर। तो अब यहाँ से अगर ये डायमीटर है और इसका एक एंड आपको दिया हुआ है, यानी इसका एक एंड दिया हुआ है, दिस कोऑर्डिनेट इज -3,4, दिस इज गिवन। तो आपसे दूसरा एंड पूछ रहा है x, y, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। आप सबको पता है कि अगर यहाँ पे ये डायमीटर है तो ये रेडियस, ये भी रेडियस का काम करेगा। तो ये डिस्टेंस दोनों सेम हो गए। सेम हो गए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ। और इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता था, मैंने मिड पॉइंट फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो। मैंने बताया था कि मान लीजिए आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है, दिस इज ए x1, y1। सर x1 प्लस x2 ओवर 2। यस यस, x2, y2 ये था। और हमने बताया था कि अगर इसके मिड पॉइंट आपका अगर निकालना है, मिड पॉइंट का मतलब हो गया रेशियो 1:1, यानी p है ये रेशियो इक्वल इक्वल, तो 1:1 रेशियो हो गया। तो हमने बताया था कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं x, y, ये आपको ध्यान में रखना है, x1 + x2/2, एंड द y कोऑर्डिनेट इज दिस इज y1 + y2/2। ठीक है, ये हमारा आते हैं क्या, x और y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। यहाँ पे देखो, आप ये डिस्टेंस इक्वल है, रेशियो 1:1 हो गया। तो यहाँ पे अब ये आपका ये कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट पता है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप इसको यूज, ये यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे ये यूज कर सकता हूँ कि सपोज यहाँ पे x1, ये हमारा x1 का काम करेगा, मान लीजिए इसे x1, y1, एंड दिस इज x2, y2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x1 यानी x + x2 इज -3/2 इज इक्वल टू पॉइंट के x कोऑर्डिनेट, दिस इज 2, ये इसके इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं y1 हमारा y है, और प्लस y2 इज 4/2 इज इक्वल टू पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, सेंटर का y कोऑर्डिनेट यानी 1। अब यहाँ से x और y आपको फाइंड करना था। तो x और y आपको फाइंड करने के लिए इधर आपको मल्टीप्लाई करना था। तो इधर हो जाएगा, पहली बात तो ये कि एक्सप्रेशन जो बनेगा हमारा वो यहाँ पे x -3/2 इज इक्वल्स टू 2 है। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये y + 4/2 इज इक्वल्स टू 1 है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y + 4/2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से x -3 इज इक्वल्स टू दिस इज 4। सो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 7। सिमिलरली y + 4 इज इक्वल्स टू 2, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, 2 हो गया, -2, क्योंकि 2 - 4 इज -2। तो 7, -2, यस 7, -2, यस वेदांत।
तो अब एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट का आ गया 7, दूसरा -2, तो यही दूसरा एंड पूछ रहा था आपसे। तो दूसरा एंड का जो आंसर आ गया हमारा 7, -2, ये आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके अच्छा, अब मेरे वैसे मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बता सकता हूँ, ठीक है। तो कभी जैसे मान लीजिए आपके पास एक एंड आपको दिया हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक मेथड में जैसे कि मैं बताता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। तो अगर मेरे को अदर एंड चाहिए होता है, तो यहाँ पे आप इस बात को याद ध्यान रखेंगे, अदर एंड, जो अदर एंड होता है उसे आप यहाँ पे 2 इंटू मिड पॉइंट, 2 इंटू मिड पॉइंट और माइनस फर्स्ट एंड, ये आपको याद रखना होगा। अब ये कैसे हम अप्लाई करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूं अभी। फिलहाल आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि अगर ये कब किसके लिए है, इसी क्वेश्चन के लिए है कि अगर आपके यहाँ पे सर्कल में दिया हुआ है कि एक एंड आपको दे दिया, दूसरा एंड आपसे पूछ रहा है, मिड पॉइंट आपको पता है, जैसे यहाँ पे सेंटर हमारा मिड पॉइंट था, ये आपको हमें पता था, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे 2,1, तो हम यहाँ पे देखो कैसे यूज करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन था, अदर एंड मुझसे पूछ रहा है, तो अदर एंड यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है, तो अदर एंड का मतलब हमारा था या तो एक्स है या वाई है, तो पहले मैं एक्स निकालूंगा और फिर मैं वाई निकालूंगा, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बताया हमने, सबसे पहले बताया हमने 2 इंटू मिड पॉइंट। तो अगर मेरे को एक्स चाहिए तो इसका मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है मेरे को बताओ। दिस इज 2, यस 2। तो इधर हो गया मेरे को यहाँ पे 2 और माइनस फर्स्ट एंड। अब फर्स्ट एंड जो है एक्स कोऑर्डिनेट का फर्स्ट एंड कितना है हमारे पास, -3। गुड, -3। सो यहाँ पे हो गया -3, तो ये वैल्यू कितना हो गया बताना आप, 7। और यही तो आ रहा था एक्स कोऑर्डिनेट, आंसर में 7 आ रहा था। अच्छा, अगर मुझे y चाहिए तो 2 इंटू मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट y का y कोऑर्डिनेट, y के लिए मिड पॉइंट कितना है, 1, कितना यहाँ पे 1 है। सो मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, 2 इंटू 1 माइनस फर्स्ट एंड। अब फर्स्ट एंड का y कोऑर्डिनेट कितना है मेरे को, यहाँ पे 4 है, y कोऑर्डिनेट इज 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। आप मेरे को बताओ क्या यही आंसर आ रहा था, यही आंसर आ रहा था, 7, Yes, -2। sir. ओके, सो क्लियर है सभी को ये बात? यस सर। Yes, ओके, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. No. नहीं, ओके। सर एक बार रिपीट कर रहा था। अच्छा, एक बार हमने बताया कि जो ये अगर कभी भी आपको अदर एंड चाहिए होता है, ठीक है, और मिड पॉइंट पता है, और या मिड पॉइंट सपोज पता ना भी हो तो भी आप निकाल सकते हो। मान लो कि यहाँ पे मिड पॉइंट अगर नहीं पता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, मिड पॉइंट यहाँ पे जो फाइंड करना है वो आ जाएगा एक्स, या इस तरह से। तो बट आपको हमने बताया सीधी बात कि अगर आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक एंड पॉइंट्स आपको गिवन है, और दूसरा एंड पॉइंट अगर आपको चाहिए, तो दूसरा एंड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू मिड पॉइंट माइनस फर्स्ट एंड। अब 2 इंटू मिड पॉइंट का मतलब ये एक्स के लिए भी अप्लाई करेंगे, वाई के लिए भी, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दोनों होते हैं एक्स और वाई। तो एक्स के लिए हमारा जो मिड पॉइंट हो जाएगा, जो फॉर्मूला होगा वो 2 इंटू मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। और मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में आपको गिवन था यहाँ पे 2, यानी ये मिड पॉइंट था सेंटर, और ये एक एंड है, फर्स्ट एंड है, और ये अदर एंड आपसे पूछ रहा था, ये हमें निकालना था। तो मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ पे मिड पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि एक्स के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। और फर्स्ट एंड का एक्स कोऑर्डिनेट आपको लेना पड़ेगा। फर्स्ट एंड का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, -3 है, वो यहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, -3। तो ये वैल्यू आ गई 7। सिमिलर फॉर्मूला आपको लगाना है वाई के लिए। तो अब 2 इंटू मिड पॉइंट, अब वाई कोऑर्डिनेट लेंगे मिड पॉइंट का, क्योंकि वाई निकालना है, तो मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है, और माइनस यहाँ पे मेरे को बोला गया फर्स्ट एंड, तो फर्स्ट एंड तो इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट एंड का वाई कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, ये 4 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ फर्स्ट एंड का वाई कोऑर्डिनेट 4। तो फाइनली हमारा 7, -2 ये आ गया। ये बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, ओके, गुड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। क्वेश्चन में हमारे पास है द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ
sides of a triangle are -3, 2, 1, -2 and 5, 6 and 5, 6. Find the vertices of the triangle. Find the vertices of the triangle. Find the vertices of the triangle. तो अब आपसे क्वेश्चन क्या दिया है, पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले बोला गया है कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ एक ट्रायंगल में यहाँ पे फॉर्म कर लेता हूँ, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल में मान लेता हूँ, और जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है यहाँ पे, सॉरी वर्टिसेस गिवन नहीं है, वर्टिसेस फाइंड करने हैं, ABC, ये ABC ये हमारा, और इसके मिड पॉइंट के साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। मींस मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक मिड पॉइंट आपको गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -3, 2, ये इसका मिड पॉइंट है। दूसरा मिड पॉइंट आपको जो गिवन है वो है यहाँ पे दिस इज 1, -2, 1, -2, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। और तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज 5, 6, और ये इस साइड का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो आपसे कह रहा है कि इनके जो वर्टेक्स है, वर्टिसेस, ये क्या होंगे, ये आपको पूछ रहा है। तो क्या टेक्निक अप्लाई करूंगा, कोई बताएगा मेरे को? मैं इसे कैसे करना चाहूंगा, एक तो ये कि मैं यहाँ पे x1 y1 एज्यूम कर लूँ, भाई इसका कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए, और x2 y2 इसे एज्यूम करूँ, इस ये भी कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए, और इसका कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लूँ x3 y3 ये मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे एक तो ये कि मैं कर सकता हूँ कि भाई AB जो साइड है इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लूँ, और BC वाले साइड में मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लूँ, और AC वाले साइड में मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? Yes. चलिए, तो अब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं AB वाले साइड में, ठीक है। तो AB वाले साइड में अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगा तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है, x1 + x2/2, यही तो आएगा। Yes. x1 + x2/2 इज इक्वल्स टू पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, कितना है पॉइंट का x कोऑर्डिनेट? -3, यस -3. -3। तो आप मेरे को बताओ कि x1 + x2 की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? -6। -6. ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेकर चलेंगे, ठीक है। अब मैं सिमिलरली अब इसके लिए y1 वाला केस लेने वाला हूँ यहाँ पे, y1 + y2/2, y1 + y2/2 को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, y1 + y2/2 इज इक्वल्स टू पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। आप मेरे को बताओ y कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है यहाँ पे? Sir, 2. 2, यस। तो यहाँ पे y1 + y2 = 2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y1 + y2 इज इक्वल्स टू 4, यानी हाँ, अब इस इक्वेशन अभी इस इक्वेशन को एज्यूम करेंगे, नंबर इसका फर्स्ट है। अच्छा, अब ये तो AB में हमने अप्लाई कर दिया, उसी तरह से मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा BC वाले साइड पे। तो अगर मैं BC वाले साइड पे अप्लाई कर देता हूँ तो मेरे को देखता हूँ क्या मिलने वाला है। तो BC वाले साइड पे जब मैं अप्लाई करूंगा तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x2 + x3/2 = 1, x2 + x3/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x2 + x3 की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे को, ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसे मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अच्छा, दूसरे केस में अब मेरे को y कोऑर्डिनेट में भी तो यूज करना पड़ेगा ना, y कोऑर्डिनेट में भी मेरे को यूज करना पड़ेगा। तो मैं अब y कोऑर्डिनेट के लिए मैं अगर यूज करूं तो आप देखो BC में y कोऑर्डिनेट का कितना आएगा, y2 + y3/2 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे मैं y2 + y3/2 इज इक्वल टू -2, सो y2 + y3 इज इक्वल टू -4, ठीक है। -4. ठीक है, वेरी गुड। तो अभी ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब मैं BC में लगा चुका हूँ, AB में लगा चुका हूँ, अब मेरे को AC वाले साइड में चाहिए। तो AC वाले साइड में मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ,
AC वाले साइड में मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो ये AC वाला साइड हमारे पास है। सो मैं यहाँ पे अब हमारे पास क्या आने वाला है मैं देखता हूँ यहाँ पे। अब AC में x1 प्लस x3/2 इक्वल्स टू 5 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. x1 प्लस x3/2 इज इक्वल्स टू 5। और अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो मेरे को y कोऑर्डिनेट में क्या मिलने वाला है देखता हूं मैं यहाँ पे। तो y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y3/2 इक्वल्स टू 6 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. ओके sir. गुड, ओके गुड। y1 प्लस y3/2 इज इक्वल्स टू 6। सो यहाँ से मेरे को x1 प्लस x3, यहाँ से मेरे को x1 प्लस x3 की वैल्यू 10 मिल गया। x1 प्लस x3 इज Is इक्वल्स टू equal 10। to 10. एंड यहाँ पे मेरे को कितना मिला? y1 प्लस 12. y3, y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 12। अब मैं इक्वेशंस को मार्क कर लूंगा। आप देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे हमारा इक्वेशन मार्क होने वाला है, ठीक है ना। ये इक्वेशन हमारा ये इक्वेशन हमारा इधर जो होगा वो थर्ड होगा, दिस इज थर्ड इक्वेशन। और इसे मैं मान लेता हूँ फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ, दिस इज फोर्थ इक्वेशन एंड दिस इज फिफ्थ इक्वेशन एंड दिस इज सिक्स्थ इक्वेशन। अच्छा, मेरे पास टोटल अननोन हमारे पास 6 थे। 6 कितने कौन कौन से आप देख लो यहाँ पे, x1 y1 x2 y2 x2 y3, यानी टोटल अननोन पैरामीटर हमारे पास है 6। तो 6 इक्वेशन मेरे को चाहिए भी था, तो 6 इक्वेशन अवेलेबल भी है। अब इनके हेल्प से मेरे को x1 y1 x2 y2 x3 y3 सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब मैं उसको कैसे सॉल्व करूं? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं ये जो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास और ये थर्ड इक्वेशन है, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, तो देखो क्या आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, मैं इस साइड यहाँ पे ये ऐड करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या आता है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे x2 प्लस x3 है, तो x2 प्लस x3 इधर हो गया और ये ऐड हो जाएगा प्लस इस वाले से, तो इधर x1 प्लस x3 हो गया। लेफ्ट साइड में तो ये ऐड हो गए, राइट साइड वाले भी ऐड होने वाले हैं। यहाँ पे राइट में कितना है 2 और यहाँ पे राइट में है 10, तो 10 प्लस 2 मिलके हो गया 12। अब मेरे को पता है कि ये जो x1 प्लस x2 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? अब देखो, इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x1 प्लस x2 को एक साथ लिख लेता हूँ। x1 प्लस x2 को हमने एक साथ लिख लिया और ये x3 और x3 मिलकर 2x3 हो गया। सो 2x3 इज इक्वल टू 12। अब आप देखो x1 प्लस x2 की वैल्यू मेरे को पहले से पता है, कितना है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है -6, तो मैं यहाँ पे इसे -6 से रिप्लेस करूंगा, -6 से। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा, दिस इज -6 और प्लस 2x3 इज इक्वल टू 12। सो यहाँ से 2x3 की वैल्यू हो गया 12 प्लस 6 18, सो x3 की वैल्यू हो गया 9। x3 के वैल्यू मेरे को मिल गया। ये बात समझ में आ गई? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। इज इट क्लियर सभी को? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ओके ओके गुड। अच्छा, अब मेरे को जब x3 मिल चुका है, तो आप मेरे को देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से थर्ड इक्वेशन से मेरे को x1 भी मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, x3 की वैल्यू पुट करूंगा इसमें थर्ड इक्वेशन में। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो थर्ड इक्वेशन में पुट किया तो x1 प्लस x3 9 है और ये हमारा 10 था, तो x1 की वैल्यू मेरे को मिल गया यहाँ से 1। अब x1 1 मिल गया और x3 मिल गया, तो x2 भी तो मिल जाएगा ना। x2 कहाँ से मिलेगा मेरे को? फर्स्ट इक्वेशन से। यस, फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट अब मेरे को x1 पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं x1 की वैल्यू तो 1 हो गया, प्लस x2 मेरे को फाइंड करना है और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में इधर इक्वल्स टू -6 है, सो मैं यहाँ पे -6 लिखूंगा। तो आप मेरे को बताओ x2 की वैल्यू यहाँ पे मेरे को कितना मिलने वाला है? 5 -7. अरे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ऐसा तो नहीं सिर्फ मुझे ही समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, सभी को समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? Yes, sir. ओके गुड। वैसे भी अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, तो अभी आप जग सकते हो। ठीक है, और मेरे क्लास में तो कोई सो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, सोने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अच्छा, जिस तरह से x1 x2 x3 हमने निकाला है, बिल्कुल सिमिलर फैशन में y1 y2 y3 भी निकालना है। तो आप मेरे को y1 y2 y3 जल्दी निकाल के बताओ कितना आने वाला है।
बिल्कुल सेम कंडीशन है जैसे हमने इधर अप्लाई किया इक्वेशंस को ऐड करके, वही इक्वेशंस आप इधर ऐड कर दो, या जो भी जिसमें पुट करना है, जैसे जैसे इधर किया था वैसे सेम फैशन में ये करना है। बस इधर y1 y2 y3 है, उधर x1 x2 x3 है। तो आप इधर मेरे को बताइए y1 y2 y3 जल्दी से कितना होने वाला है। इक्वेशंस हमने यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ मैं। ये अब हमारा फोर्थ इक्वेशन है y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 4। फिफ्थ इक्वेशन है y2 प्लस y3 इक्वल्स टू -4। और सिक्स इक्वेशन है हमारे पास y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 12। तो सॉल्व करके मेरे को जल्दी से बताना है कि y1 y2 y3 की वैल्यू कितना आ रहा है। और जैसे ये इनके वैल्यूज आ जाएगा, मेरे को पॉइंट ABC वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो टाइम स्टार्ट नाउ। इक्वेशंस में एक बार फिर से शो कर देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन है फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ, एंड दिस इज सिक्स्थ इक्वेशन। यस, एक आंसर मेरे को मिल रहा है। y1 कनिष्का, y1 10, y2 -6, y3 2। एग्जैक्टली करेक्ट, वेरी गुड। मानसी y3 इज 10। y क्यों बना दिया इसको, थोड़ा सा सही, वो 3 पावर में भेज दिया आपने बाई मिस्टेक। y1 y2 y3 इज नॉट 10, y1 इज 10। कनिष्का योर आंसर इज करेक्ट, सो चेक इट वंस मानसी। और बाकी सारे बच्चे किधर खोए हुए हैं? यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने बताया था, जैसे हमने यहाँ पे काम किया था ऐड करके सेकंड थर्ड को, अब यहाँ पे आप फिफ्थ और सिक्स को ऐड कर लो। ये फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन को ऐड करना है यहाँ पे। तो फिफ्थ और सिक्स इक्वेशंस को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, फिफ्थ इक्वेशन हमारे पास कितना है यहाँ पे, y2 प्लस y3। तो ये हो गया y2 प्लस y3, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन था। और इधर लेफ्ट साइड में ऐड किया प्लस प्लस। और सिक्स्थ इक्वेशन हमारे पास है y1 प्लस y3, y1 प्लस y3। यस, बहुत सारों का आंसर आने वाले मेरे पास। वेदांत, वेदांत चेक इट वंस। अर्पणा, यस योर आंसर इज करेक्ट। अर्पणा योर आंसर इज करेक्ट। वेदांत चेक इट वंस, y1 is 10 not 1 and y2 is -6। Radhika, y3 is 3। No, 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 check it once। Avinash, yes, y1 is 10, y2 is -6। Sir, yes, okay, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आंसर आप लोग को लेके आ रहे हो, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करके एक बार, जिसका नहीं हुआ मैं एक बार फिर से उनको दिखाने के लिए काम कर रहा हूँ। ये तो ये -4 है। अब राइट साइड में ऐड कर देता हूँ। तो इधर हो गया -4, और इधर 6 प्लस 12 ये ऐड होगा। तो अब आप देखो यहाँ पे y1 प्लस y2, मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको एक साथ लिख सकता हूँ। देखो आप यहाँ पे y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया। y1 प्लस y2 एक साथ लिख लिया। और यहाँ पे y3 और y3 2y3, एंड दिस इज इक्वल्स टू 8। 12 - 4 इज 8। और y1 प्लस y2 की वैल्यू हमारे को पता है कितना है। यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन से 4 है। तो मैं इसे 4 से रिप्लेस करूंगा, 4 से रिप्लेस करूंगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या आने वाला है। यहाँ पे हमने 4 से रिप्लेस कर दिया। तो ये 4 प्लस 2y3, यानी 4 प्लस 2y3 इज इक्वल्स टू, इधर हो गया हमारा 8। सो 2y3 इज इक्वल्स टू 4। ये यहाँ पे हमारा 8 था, ठीक है। 2y3 इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे 4। सो y3 की वैल्यू 2 हो गया। सो फाइनली y3 इज 2। तो यहाँ से y3 मिल गया मेरे को 2। अब अगर y3 2 मिल गया, तो आपको क्या करना था, यहाँ पे 6 इक्वेशन में पुट करना था। तो यहाँ से आपको y1 में मिल जाएगा फ्रॉम 6। तो 6 इक्वेशन से, फ्रॉम 6 इक्वेशन से y1 प्लस y3 हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू
और राइट साइड में 6 इक्वेशन में मेरे को दिख रहा है 12, तो यहाँ पे मैंने 12 यहाँ पे रिप्लेस किया, तो y1 की वैल्यू यहाँ से हो गया 10, y1 10 आ गया। सो y1 हमारा 10 हो गया, y3 भी आ गया, सो y2 भी आ जाएगा। y2 कहाँ से आएगा मेरे को, y2 के लिए हमारा जो इक्वेशन है वो यहाँ से, y1 पता है तो y2 भी आ जाएगा। यहाँ पे y1 पुट करिए तो y2 पुट करेंगे, ठीक है, सॉरी y1 पुट करेंगे क्योंकि y1 तो मेरे को पास है, y1 यानी 10 फ्रॉम फर्स्ट, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट तो नहीं, यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है, तो फ्रॉम हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्थ, ठीक है, तो फ्रॉम फोर्थ जो इक्वेशन है, तो यहाँ पे y1 इज 10 प्लस y2, ठीक है, तो y2 हमारे पास कितना है वो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 4 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से मेरे को y2 मिल जाएगा, y2 इज इक्वल टू -6, और बहुत सारों का आंसर इससे मैच करते हुए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि काफी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर रिस्पॉन्ड किया है मेरे को। सो x1 y1 अब हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स का, x1 हमारा 1 है और y1 10 है, तो अब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मेरा आएगा 1, 10 यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे पॉइंट जो आएगा वो 1, 10 हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप जो दूसरा पॉइंट निकालोगे x2 और y2, तो देखो आप x2 कितना आएगा -7 और यहाँ पे -6, यही आ रहा था ना, -7 -6, देखो आप x2 और y2, x2 हमारे पास था यहाँ पे, दिस इज x2 हमारे पास कहाँ गया, x2 की वैल्यू यहाँ पे हाँ -7 और y2 इज -6, ये हमारा आ गया, और x3 हमारे पास 9 है और y3 इज 2, तो 9, 2 इज अ थर्ड वर्टेक्स, तो 9, 2 यहाँ से हमारे पास थर्ड वर्टेक्स आ गया। क्लियर है यहाँ तक सभी को, जिसका आंसर नहीं आया था? Yes, sir. बट मेरे पास अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मैं ऐसे कभी सॉल्व नहीं करता, मेरे को एग्जाम में टाइम पास नहीं करना होता है, पता है ना, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, मैं कहाँ से टाइम पास करूंगा एग्जाम में। अब पता चला एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में सिर्फ यही करके आऊंगा और पता नहीं गलत या सही, इतना कैलकुलेटिव हो रहा है ये बहुत ज्यादा। तो फिर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आगे क्या करने वाले हैं, समझ में आ रहा है क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पे? Yes, sir. क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पे? Short trick. यहाँ पे मैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है एग्जाम के अंदर, विद इन 1 सेकेंड आपको आंसर बता सकता हूँ मैं कैसे। अब देखो ये, अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मैं एबीसी ट्रायंगल मान लेता हूँ ये हमारा एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी और ये सी, और इसके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तो लाइक मैं मिड पॉइंट्स में मान लेता हूँ कि एक पॉइंट हमारा डी ये हो जाएगा, इस साइड का मिड पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो गए डी ई, ठीक है, ये गिवन हो गए, और इसका मिड पॉइंट हो गया, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एफ, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब मेरे को इसका वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, तो इसका वर्टेक्स, ठीक है, तो इसका वर्टेक्स अब मैं कैसे निकालूं, ठीक है ना, तो वो हमारे को बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्टेक्स निकालना है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जस्ट हमने किया है जो क्वेश्चन। तो आप देखो क्या करना है, बहुत आसान सा ट्रिक है इसका, जिसको ध्यान में रखना है। वर्टेक्स निकालने के लिए सबसे पहले ए के सामने वाला जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है यहाँ पे, ए के सामने वाला ई है, उसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, और बाकी जो बच गए ये, इसे आप ऐड करोगे, डी प्लस एफ, ये वर्टेक्स ए आएगा। ये काम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए भी करना है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी करना है, तभी हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आएंगे। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो तो हम इसी क्वेश्चन में देखेंगे जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, उससे हम आंसर को वेरीफाई भी करेंगे। तो बात समझना है पहले, बी के सामने वाला कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है मेरे को, एफ, इसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा -f, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे को मिलेगा डी प्लस ई, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और सी के सामने वाला जो कोऑर्डिनेट है डी, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बाकी जो बच गया ई प्लस एफ, इसको हम ऐड करेंगे, यानी ई प्लस एफ, इसको हम ऐड करेंगे।
तो ये हमारा डायरेक्ट वर्टिसेस आपको मिल जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था इस मेथड से मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो मैं और करके मैं यहाँ पे पहले ट्रायंगल को लिख रहा हूँ, या यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल था और इसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन थे। इस ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो हमको गिवन है। तो यहाँ पे मुझे ए वर्टेक्स में मान लेता हूँ बी और सी, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। और मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से गिवन है, तो यहाँ पे मेरे को दिया था -3, सॉरी, दिस इज -3, ये इसके मिड पॉइंट थे। और इसके मिड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास थे 1, -2। और इसके अगर मिड पॉइंट की बात करूं तो 5,6। अब आप देखो मैं कैसे ट्रिक यहाँ पे लगा के ABC की वैल्यू बिल्कुल आसानी के साथ में से काम करने वाला हूँ। कैसे, देखो आप, अब ये जो वर्टेक्स है चाहिए मेरे को, तो एक के सामने वाला, अभी मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, तो अभी एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूंगा। एक के सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, बताओ कितना है ये, 1। तो 1 यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो मैं लिखूंगा -1। और बाकी इसके अलावा जो पॉइंट्स बच रहे हैं, एक तो ये बच रहा है, ये इसके एक्स कोऑर्डिनेट आपको ऐड करना है, यानी 5, और इधर आपको दिख रहा है -3, आपने ऐड कर दिया -3 + 5, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट का यही काम करेंगे। तो ए का सामने वाला वाई कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है आपको, -2। तो इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस और बाकी जो y कोऑर्डिनेट है दोनों पॉइंट के 6 और 2, इसको मैं ऐड करने वाला हूं, तो 2 + 6, तो ये आ गया y कोऑर्डिनेट। मेरे को टाइम लगा क्या, अरे बताएगा कोई, मेरे को टाइम लगा क्या, नो सर। तो बस आ गया 1, यहाँ पे जो पॉइंट है 1, 10। आप देखो वर्टेक्स से 1, 10 आ रहा था, वर्टेक्स 1, 10 आ रहा था हमारे को, यहाँ पे देखो 1, 10 है। इतना मेहनत करने के बाद 1, 10 आया था, और यहाँ पे देखो कितना आसानी से 1, 10 पॉइंट दिखा रहा हूँ। तो अपन एग्जाम में ऐसा करेंगे। अच्छा, मैं ट्रिक पे क्यों बता रहा हूँ, कितना जोर क्यों दे रहा हूँ इस पे, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ यही क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा आपसे कि बताओ कि मिड पॉइंट्स के साइड्स के कोऑर्डिनेट्स है ABC बताओ। अब इसके आगे चला जाता है, वो बोलेगा, जो जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोल देता है कि मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पूछ लेता है, या इसके बोलेगा कि AB लाइन की इक्वेशन बता दो। तो AB लाइन की इक्वेशन के लिए जब हम आगे इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो AB की इक्वेशन के लिए आपको वर्टेक्स चाहिए होता है, कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, A या B का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो कैसे निकल कर आएगा। तो पहले तो मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो उधर से मेरे को मिड पॉइंट तीनों आएंगे, और फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखूंगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा, मार्क्स मिल रहे मेरे को एक क्वेश्चन का, और मैं काम कर रहा हूँ 2 क्वेश्चन। ऐसा कभी होता ही नहीं है, नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम के अंदर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बी कोऑर्डिनेट में निकाल रहा हूँ कैसे। बी के सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, 5, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा -5। और बाकी जो बच गए ये वाले पॉइंट बच रहे हैं, इनके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करूंगा, -3 + 1, ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। फिर बी के सामने वाला वाई कोऑर्डिनेट मेरे को 6 दिख रहा है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा -6, और बाकी जो वाई कोऑर्डिनेट बच गए इन दोनों को ऐड करने वाला हूँ, यानी 2 और -2, तो ये हो गया -2 + 2, ये आ गया पॉइंट का बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैं वर्टेक्स सी की बात कर रहा हूँ, तो सी के सामने वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे -3, उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हो जाएगा +3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। और बाकी जो कोऑर्डिनेट्स बच गए एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट बच रहा है 1 और 5, इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो 1 + 5, ठीक है, ठीक है। और कॉमा सी के सामने वाला जो वाई कोऑर्डिनेट है वो मेरे को कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ लिखूंगा -2, और बाकी जो वाई कोऑर्डिनेट बच गए -2 और 6, इसको मैं ऐड करूंगा, तो -2 + 6। अब आप मेरे को चेक करके देख लो कि ये आंसर सही है कि नहीं। तो देखो बी वर्टेक्स हमारा वेरीफाई करो, ये कितना हो गया, ये -7 हो गया, और ये तो इससे कैंसिल हो गया, -6 हो गया। और अगर सी वर्टेक्स देखो तो कितना हो गया, ये 9 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और ये कितना हो गया, ये हो गया 4 है, 9,2 हो गया। तो अब 1, 10 -7, -6 9,2, यही तो वर्टेक्स आ रहे थे। ये बात सही है, Yes, sir. यस सर। क्लियर है, ट्रिक सही है या नहीं है, सर सही है।
ठीक है ना, वरना हमने आपको दिखा दिया यहाँ पे वेरीफाई करके, वरना आप सोच रहे होते कहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो है वो सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ABC ये वैल्यूज है आपके पास, कोऑर्डिनेट्स है, डायरेक्ट आएंगे। तो अब एग्जाम में हम लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन आपको जो एकेडमिक स्टैंडर्ड का एग्जाम जो होगा 11th क्लास में जब आप एग्जाम दोगे स्कूल में, तो आपको इस मेथड से नहीं करना है। इस मेथड को आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो। मतलब आंसर मान लीजिए आपको ABC वर्टेक्स पूछ लिया, तो आप साइड में निकाल लो डायरेक्टली ट्रिक से, और फिर आप उसको वेरीफाई कर लो कि आपका जो आंसर आ जाए वो क्या सही आ रहा है, इतना आ रहा है तो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ये बोलो। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या क्या चीजें आता है, तो ये हमें ध्यान में देखना है पहले तो इसमें दो तरह का डिवीजन होता है। जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटरनल डिवीजन की बात होती है। इंटरनल डिवीजन। और सर एक्सटर्नल डिवीजन। हाँ, एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, लेकिन हम उसमें आगे आएंगे, पहले इंटरनल डिवीजन की बात कर रहा हूँ। तो इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, जैसे एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है। जैसे मैंने एक लाइन सेगमेंट मान लिया AB, ये पॉइंट A है एंड दिस पॉइंट इज B। A, दिस इज x1, y1, ये हमने मान लिया, एंड दिस पॉइंट इज B, x2, y2। अब आपसे कहेगा कि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं यहाँ पे P मान लेता हूँ कि लाइक एक पॉइंट P है, इन दोनों के बीच में x, y उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और इस AB जो सेगमेंट है, लाइन है, इसको m:n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो चूंकि AB के अंदर ये डिवाइड कर रही है, इसलिए इसको इंटरनल डिवीजन भी कहते हैं। तो अब x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का इन टर्म्स ऑफ x1, x2 या m और n के फॉर्म में, तो वो हमें ध्यान में रखना होता है। तो x होता है यहाँ पे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। और हमारे पास जो y होता है, जैसे y कोऑर्डिनेट, वो होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है। अब हम इसको कैसे याद रखते हैं, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया, वो पॉइंट जो इसको डिवाइड कर रहा है m:n, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इतना आएगा। अब हम इसको कैसे याद रखते हैं, तो हमने बताया, तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं, जैसे m और इसके दूर का x कोऑर्डिनेट, ये तो नियर बाई x कोऑर्डिनेट है, इसके दूर का x कोऑर्डिनेट ये है, इससे मल्टीप्लाई करूंगा। और n और इसके दूर का x कोऑर्डिनेट ये है x1, इसको हमने मल्टीप्लाई किया अपॉन m प्लस, ये आ गया। और उसी तरह से y कोऑर्डिनेट पे यही निकालूंगा, m और इसके दूर का y कोऑर्डिनेट y2 मल्टीप्लाई हो गया, और n और इसके दूर का y कोऑर्डिनेट y1 n y1 मल्टीप्लाई, और बीच में साइन प्लस का, इंटरनल में ये प्लस आता है। तो ये हमारा x और y कोऑर्डिनेट हो गया इंटरनल डिवीजन का। अब हम बात करेंगे सेकंड केस में एक्सटर्नल डिवीजन का। अब यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, तो ये हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि एक्सटर्नल डिवीजन की अगर मैं बात करूं, एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन में होता क्या है, मतलब अब जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर देता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि एक लाइन सेगमेंट हमने मान लिया यहाँ पे, लाइक हमारा कोई लाइन सेगमेंट है AB, कुछ इस तरह से, ये हमारा A है और ये हमारा B है। अब इसका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारे पास x1, y1, ये मैं मान लेता हूँ, एंड दिस पॉइंट इज x2, y2। तो अब जो पॉइंट है वो इसके एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि लाइन को आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, लाइन को आप कहीं भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हो, दोनों एंड को। तो यहाँ पे कहीं पॉइंट P होगा जिसके कोऑर्डिनेट x, y, तो P से लेकर A तक ये रेशियो, और P से लेकर B तक ये रेशियो, इसे हम m मान लेते हैं और इसे n मान लेते हैं। तो PA/PB रेशियो अगेन m:n रेशियो, इसको मैं लिख सकता हूँ m:n रेशियो है। और यहाँ पे हमारा PA/PB रेशियो वो भी m:n था, लेकिन यहाँ पे इंटरनल डिवीजन हो रहा था और वहां पे आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा था, ठीक है।
सर एक्सटर्नल में नेगेटिव साइन आ जाता है, यस मानसी, एक्सटर्नल में नेगेटिव साइन आने वाला है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो ये हमारा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि लाइन एक्सटर्नल भी, लाइन एक्सटेंड हो सकता है आगे की तरफ, तो ये लाइन एक्सटर्नली डिवाइड हो रही है m:n रेशियो में। तो अब इस केस में जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ पे वो हमारा होगा mx2 माइनस nx, मतलब फॉर्मूला सब सेम रहेगा, बस बीच में साइन माइनस का आ जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, ये आ गया। और अगर मैं y कोऑर्डिनेट का बात करता हूँ यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट का, सो वो हमारा हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m-n, यानी यहाँ पे हो गया my2 माइनस ny1 अपॉन m-n, ये। तो मतलब बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है इंटरनल डिवीजन का, इंटरनल डिवीजन का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा एक्सटर्नल में, इसलिए एक्सटर्नल का अलग से हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है, लेकिन अगर मैं इंटरनल डिवीजन की बात करूं, अगर मैं इंटरनल डिवीजन की बात करूं, ठीक है ना, अरे वैसे तो ये टॉपिक तो करा चुका हूं मैं, सेक्शन फॉर्मूला तो करा चुका हूँ। यस सर, करा दिया है आपने। अरे तो मेरे को किसी ने बताया क्यों नहीं? सर मैं बोल रही थी पर मेरे को लगा फिर करा रहे होने। अच्छा चलो ठीक है, वैसे कोई नुकसान तो नहीं करेगा अगर फिर से हो गया तो। आ, ठीक है। तो मिड पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि मैंने बताया ही नहीं है, इसलिए, और सभी आराम से मजे लेके सुन रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आता है, क्योंकि मिड पॉइंट पे क्वेश्चन हमने कर रखा है, इसलिए मेरे को ध्यान आया कि ऐसा, ये तो टॉपिक हमने करा ही दिया है। चलो कोई बात नहीं, एक बार रिविजन भी हो गया। तो ये मिड पॉइंट का। अच्छा अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीजें हमारी हो चुकी है पहले से। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच, find the ratio in which line segment, in which line segment, line segment joining, line segment joining the points, line segment joining the points 5 comma minus 2 and 9 comma 6, 9 comma 6 is divided by, is divided by, is divided by 0.8 comma y, is divided by 0.8 comma y, then also find y, then also find y, yeah, and also find y। तो पहले तो क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट से वो बन रही है, और उसको ये 8 कॉमा वाई ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि एक तो रेशियो, किस रेशियो में ये डिवाइड करेगा, और वाई कोऑर्डिनेट भी आपसे पूछ रहा है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, वैल्यू ऑफ वाई, ये आपसे पूछ रहा है। तो ट्राई करिए आप लोग और मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होना चला। मैं यहाँ पे एक प्लॉट बना देता हूँ कुछ इस तरह से, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, यानी दिस इज 5 कॉमा माइनस 2 एंड दिस इज 9 कॉमा 6, 9 कॉमा 6। अब यहाँ पे 8 कॉमा वाई, ये जो पॉइंट है दिस इज 8 कॉमा वाई, ये कह रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये पूछ रहा है। और उसके बाद ये भी पूछ रहा है कि y की वैल्यू भी क्या होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने।
तो आप लोग ट्राई कर रहे हैं? Yes. ओके, Yes, sir. यस, एक आंसर मेरे को अंश चौहान सर 3:1 रेशियो. यस अंश, योर आंसर इज exactly correct. 3:1 ratio. And what about y? Yes, Simran. Yes, Tushar, correct. Kamini, correct. Very good. What about y? Yeah, Supriya, 3:1, correct. Yes, Payal, the answer is correct. बहुत अच्छा. तो काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अब y की भी वैल्यू चेक फाइंड करना है हमारे को. तो सबसे पहले तो आप कभी भी अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो आप इसको k:1 रेशियो मान लो. रेशियो मान लो कि k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जो k की वैल्यू होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेशियो हमने मान लिया कि जो पॉइंट है इसे k:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है. ठीक है. यस, y इक्वल्स टू 4. यस अंश, योर y इक्वल्स टू 4 इज करेक्ट आंसर. y इक्वल्स टू 4 इज करेक्ट. वेरी गुड. सो k:1 रेशियो यहाँ पे हमारे पास आपने एज्यूम कर लिया. यस कामिनी, y इक्वल्स टू 4 इज करेक्ट. सही है, बहुत अच्छी बात. अब मैं क्या करूंगा, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. तो सेक्शन फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 x कोऑर्डिनेट पे सेक्शन का फॉर्मूला कि 8 इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका पता है, यहाँ पे 8 है, और k और इसके दूर का y कोऑर्डिनेट, यानी आप इसे x1 y1 मान लो, x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. तो आप इसे 8 इक्वल्स टू k इंटू यानी mx2, यानी ये हमारा m का काम कर रहा है, ये हमारा काम कर रहा है m का, और ये हमारा काम कर रहा है किसका, n का. तो mx2 प्लस nx1. तो यहाँ पे अच्छा, अगर मेरे को सपोज यहाँ पे पता नहीं हो कि यहाँ पे मेरे को इंटरनल लेके चलना है एक्सटर्नल लेके चलना है, तो आप इंटरनल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना. अगर रेशियो यानी अगर k की वैल्यू निगेटिव आ गया तो इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन था, और अगर पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन था. तो अगर आपको रेशियो पता करना है और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रेशियो क्या हो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, इंटरनल का एक्सटर्नल का, तो आप इंटरनल एज्यूम करके चलोगे. ठीक है ना. बहुत सारों का आंसर आ गया मेरे पास. यस मानसी, गुड. अर्पणा, आंसर सही है सभी के. ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा सेक्शन फॉर्मूला. तो 8 इक्वल्स टू k(x2), यानी x2 यहाँ पे मेरे को मिलेगा 9, तो k इंटू 9 हो गया, बीच में साइन यहाँ पे प्लस है, 1 इंटू x1 हमारे पास है यहाँ पे 5, सो यहाँ पे 5 अपॉन k+1, दिस इज k+1, और यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है ना. तो आप देखो यहाँ पे क्योंकि रेशियो k:1 था तो k की वैल्यू मिल जाएगी. तो आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो दिस इज 8k प्लस 8 इज इक्वल्स टू, एंड दिस इज 9k प्लस 5. तो आप इसे लिख सकते हो 9k माइनस 8k, मानी 1k हो गया यहाँ से, और k इक्वल्स टू 3. अब सिंस आपने रेशियो जो एज्यूम किया था वो रेशियो आपका था 3:1, सॉरी k:1, तो k की वैल्यू हमारा 3 आ गया, तो मतलब रेशियो हमारा हो गया 3:1. Yes, तो हमारा जो आंसर हो गया वो 3:1. इसका मतलब ये कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है. अच्छा, अब आपको तो k पता चल चुका है 3:1, तो आप यहाँ पे k को मेंशन कर सकते हो कि ये 3 है और ये 1 है. अब y में सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, जैसे आपने x में सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, अब y में यूज कर लो तो y मिल जाएगा. तो y इज इक्वल टू 3 इंटू y2, यानी 3 इंटू 6, और बीच में साइन प्लस का, और 1 इंटू y1 इज -2, तो 1 इंटू -2 अपॉन एंड 3 + 1, क्योंकि k की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया था 3:1 रेशियो, तो ये हमने k की वैल्यू 3 ले लिया यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 18 -2 अपॉन 4, सो दिस इज यहाँ पे हो जाएगा 16/4, सो फाइनली डिवाइड बाय 16/4 इज 4, सो y की वैल्यू 4 आ गया.
सो रेशियो हमारा 3:1 हो गया और y की वैल्यू अल्टीमेटली मेरे को 4 मिल गया, जो कि बहुत सारों का आंसर यहाँ पे मैच करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और बाकी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर? अच्छा, चूंकि हमारे पास रेशियो पॉजिटिव है तो इसलिए जैसे k की वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो मैं कहूंगा 3:1 इंटरनली डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे इंटरनली। और अगर k की वैल्यू नेगेटिव आ जाता तो हम नेगेटिव में रेशियो नहीं बता सकते, क्योंकि नेगेटिव में रेशियो तो पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या बताएंगे कि माइनस साइन शोज दैट कि एक्सटर्नल डिवीजन है। तो अगर यहाँ पे k -3 आता तो मैं बोलता 3:1 रेशियो तो होगा, बट एक्सटर्नल डिवीजन होगा। ये हम यहाँ पे बताते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके, गुड। अब मैं अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कुछ इस तरह से, फाइंड द रेशियो इन विच फाइंड द रेशियो फाइंड द रेशियो इन विच find the ratio in which a line segment joining line segment joining the points line segment joining the points 2, -1 and 1, 2 and 1, 2 is divided by the line 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 3x plus 4y 3x plus 4y is equals to 7। तो क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में बोला है कि दो पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट, यानी एक ये और एक ये, एक लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है इस लाइन से। तो मतलब ये कि अगर मैं इसको एक रफ प्लॉट करूँ तो कुछ इस तरह से कि एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारा ए और बी, मैं मान लेता हूँ। कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, दिस इज 2, -1 एंड दिस इज 1, 2। और यहाँ पे ये जो लाइन है करिए एक दूसरी लाइन इसको डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में ये आपसे पूछ रहा है। तो दूसरी लाइन अगर मैं मान लूँ यहाँ पे, तो मैं मान लेता हूँ कुछ इस तरह से कि एक लाइन है कुछ इस तरह से, लाइक थोड़ा सही करके मेरे को लाइन को प्लॉट करना पड़े तो मैं कुछ इस तरह से मानता हूँ। ये जो लाइन है 3x plus 4y, ये जो इक्वेशन दे रखा है 3x plus 4y = 7, वो कह रहा है इसको किस रेशियो में डिवाइड करिए, ये आपसे पूछा गया। तो ट्राई करिए। रेशियो आप एज्यूम कर सकते हैं, अभी k:1 रेशियो में ये डिवाइड करेगी, आप एज्यूम कर सकते हैं। जब भी रेशियो एज्यूम करना होगा आप k:1 एज्यूम कर लो कि रेशियो जो डिवाइड कर रहे हैं वो k:1 रेशियो होगा। तो अल्टीमेटली आपको k फाइंड हो जाएगा तो रेशियो भी आपको मिल जाएगा।
यस, कोई आंसर मेरे को यहाँ पे 4:9, 4:9, check it once, Vedant, check it once. Anyone else? यस सर, एक्स की रेशियो 0 आ रही है। 0 कैसे आ सकती है सिमरन? इम्पॉसिबल। चल एक बार देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखो, आप हमने बताया कि आपको रेशियो k:1 लेकर चलना है। अब कहाँ पे डिवाइड करेगी? इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को P में मान लेता हूँ, इसका x और y में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो सेक्शन फॉर्मूला x के लिए अप्लाई करूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे x जो हमारा होगा यहाँ पे क्या होगा? k इंटू, इसे आप x1 y1 मान लो। दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, दिस इज x2 y2। 4:1, नो सिमरन, 4:1 is not the correct answer, so it is not. Check it once. तो k इंटू x2, अब यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई करने वाला हूँ k m x2, यानी यहाँ पे हो जाएगा k x2, यानी x2 कितना है हमारे पास यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास x2 1 है। नो डिम्पल, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। चलिए, आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो कि मुझे लगता है, मैं एक बार बताता हूँ। सो यहाँ पे k इंटू x2 की बात करूँ, x2 यहाँ पर 1 है, तो k इंटू 1 हो गया, और प्लस n हमारे पास यहाँ पे कितना है? 1 है, दिस इज n एंड दिस इज m, और 1 इंटू x1 यानी n 1 इंटू 2, यहाँ पे 1 इंटू 2 एंड दिस इज k+1, m+1 यानी k+1। तो ये हो जाएगा हमारा k+2 अपॉन k+1, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूँ यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे y में सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो my2 यानी k2, my2 मीन्स k2, बीच में साइन प्लस का n y1 एंड y1 इज -1, so y1 is -1 upon k+1, so this is m+1 k+1, so finally this is 2k - 1 upon k+1। तो ये एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पी के आ गए ये। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो हमारा आया है यहाँ पे, यहाँ पे कितना आया था मेरे को? k+2/k+1 और 2k - 1 अपॉन k+1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ k+2 अपॉन, इधर आया मेरे को k+1, और इसका y कोऑर्डिनेट p पॉइंट का जो आया मेरे को, वो आया 2k - 1 अपॉन k+1। सो दिस इज 2k - 1 अपॉन k+1। ये पॉइंट p का x और y कोऑर्डिनेट आ गए। 4:9, ये कामनी 4:9 इज नॉट द करेक्ट आंसर। चले, तो अब मैं यहाँ पे, अब आपको करना क्या था एक्चुअल में कि ये जो पॉइंट है जो आपने निकाला इन टर्म्स ऑफ k, एक्स वाई के टर्म में, k के टर्म्स में एक्स वाई के जो पॉइंट है, ये इस लाइन पे लाई करेगा। तो इस लाइन पे अगर लाई करेगा तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की जगह रिप्लेस होगा और पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वाई की जगह रिप्लेस होगा, तो सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं इसको सेटिस्फाई करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि सिंस p कोऑर्डिनेट्स k+2 अपॉन k+1 कॉमा 2k - 1 अपॉन k+1 lies on the given line, on the line जो आपको गिवन है, on the line 3x + 4y = 7, इस पे लाई कर रही है। तो therefore it satisfy to the line, hence it satisfy
इट सेटिस्फाई टू द लाइन। तो सेटिस्फाई का मतलब हो गया कि इक्वेशन में जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है उसे आप एक्स कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करोगे, यानी ये यहाँ पे रिप्लेस करोगे, और वाई को इसके वाई कोऑर्डिनेट से रिप्लेस, तो वहां से के मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 और एक्स, एक्स हमारे पास यहाँ पे हो गया k+2 अपॉन k+1 और प्लस 4y, y हमारे पास हो गया यहाँ पे 2k-1 अपॉन k+1 और इज इक्वल टू इधर हो गया 7। ठीक है, 9:4 वेदांत। चलो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो 5:4 होना चाहिए। 5:4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब 5:4 पता नहीं क्यों नहीं आ रहा किसी का, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इधर मल्टीप्लाई करता हूँ और एलसीएम लेता हूँ k+1। तो यहाँ पे k+1 एलसीएम आएगा। तो k+1 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ये 3 से, 3k+6, तो दिस इज 3k+6 और इधर हो जाएगा 8k-4, यानी इधर हो गया +8k और -4 इज इक्वल टू दिस इज 7। तो ये इधर आपका हो गया 11k, क्योंकि ये आपस में ऐड हो गया 11k। 6 - 4 इज 2, सो दिस इज +2 इज इक्वल टू, अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज 7k+7। ठीक है, तो ये हो गया 4k और इधर हो जाएगा 5, तो k की वैल्यू हो गया 5/4, k की वैल्यू 5/4। 5:4 वेदांत, कामिनी 4:5, नो, 5:4 इज द करेक्ट आंसर। और पता नहीं यही आंसर क्यों नहीं आ रहा था आप लोगों का। 9:4, 4:9, 1:3, किसी का जो 0 भी आ गया था, वो पता नहीं 0 कैसे आ गया। ठीक है ना, किसी का ऊपर आंसर 0 रेशियो भी आया था। सिमरन, एक्स की रेशियो 0 आ रही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन एक्चुअल आंसर इज 5:4। सो 5:4 आंसर आपका आना था। तो अब हमारा के की वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, सर 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, ओके, तो कौन करेगा मल्टीप्लाई। मैथमेटिक्स से एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक जो है वो बहुत बड़ा मिस्टेक बना देता है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5:4 हो गया जो रेशियो। इट मीन्स हमारा जो रेशियो हमने एज्यूम किया था, k:1, k:1, और k की वैल्यू आ गया 5/4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 5/4:1 हो गया। तो अगर मुझे 4 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो इधर कितना हो जाएगा, 5:4 रेशियो हो जाएगा। 5:4 रेशियो हमारा जो होगा वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, ठीक है, यहाँ पे जो भी सेक्शन फॉर्मूला है, तो अब ये तो हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड पे है कि एकेडमिक स्टैंडर्ड पे अगर आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा तो आप ऐसे ही करना, लेकिन आपकी जैसे 11th स्कूल के एग्जाम्स में जो होंगे आपको ऐसे ही करना होगा। लेकिन अब आपको पता है कि मैं एग्जाम में टाइम पास नहीं करता हूँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं टाइम पास नहीं करता हूँ, तो आपको पता चल रहा होगा मैं आके क्या करने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, यस, तो आप लोग बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे इस क्वेश्चंस के बताने वाला हूँ। तो कैसे शॉर्ट ट्रिक इसका होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 सेगमेंट लेता हूँ। लेट 2 पॉइंट्स, लेट पॉइंट्स ए एंड बी, लेट पॉइंट्स ए x1, y1 एंड बी x2, y2। और याद रहे जो शॉर्ट ट्रिक जो भी बता रहा हूँ उसके एक अलग से, जो भी हर बुक सब्जेक्ट में एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, उस शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट ट्रिक को लिखना है, वरना शॉर्ट ट्रिक आगे चल के बहुत ज्यादा होने वाले हैं, जो कि पता चला इधर का उधर हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। लेट पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, line segment joining the points, joining the points AB, joining the points AB is divided by, is
डिवाइडेड बाई, अब आप देखो इस पे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, तो मैं पार्ट फर्स्ट ले रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट, एनी पॉइंट P, एनी पॉइंट P x, y in the ratio, in the ratio, in the ratio। अब वो रेशियो क्या है, कैसे क्या याद रखना होगा, तो ये है x1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस x2 और y1 माइनस वाई अपॉन y माइनस y2। भाई इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, आपका रेशियो सेम आएगा। मतलब क्या हुआ, अब 2 पॉइंट आपको गिवन होगा और क्या है, बताओ कि ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अगर ये पॉइंट गिवन है तो यहाँ पे x1 आपको पता है, x आपको पता है, x आपको पता है, x2 आपको पता है, यहाँ पे पुट करो। y1 पता है, y पता है, y2 पता है, यहाँ पे पुट करो। रेशियो जो आने वाला है वो दोनों तरफ से सेम आएगा और आंसर आ जाएगा। क्या मेरे को ये इसमें टाइम लगने वाला है क्या इस क्वेश्चन में? नो सर। नो। ठीक है, सेकंड। अब सेकंड पोर्शन क्या पूछेगा, डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई, और मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस इन द रेशियो। अब क्या आएगा, एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी, लाइन सेगमेंट को, एक्स एक्सिस इन द रेशियो। ठीक है, ठीक है भाई, देखता हूँ किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो अब आपको क्या करना है, इसका जो ट्रिक है वो आपको याद रखना है, y1 बाई y2, मतलब पहले वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और दूसरे वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा हो जाएगा y1 बाई y2, यहाँ से डायरेक्ट आपको रेशियो मिल जाएगा। तो x एक्सिस से डिवाइड करेगा। थर्ड क्या पूछेगा, थर्ड आपसे पूछेगा यहाँ पे y एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो y एक्सिस डिवाइडेड बाई y एक्सिस इन द रेशियो, y एक्सिस इन द रेशियो, इन द रेशियो। तो क्या करने वाला है, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे x1 बाई x2 करूंगा, x1 बाई x2, लेकिन याद रहे यहाँ पे माइनस साइन आता है बाहर में, बाहर आएगा माइनस, इसमें माइनस नहीं आता है, इसमें माइनस आता है। और पहले वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। और जो थर्ड केस पूछा जाता है वो क्या है, लाइन से, जो लाइन का क्वेश्चन अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया हुआ है। तो डिवाइडेड बाई लाइन, एनी लाइन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एनी लाइन, एनी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई, लाइन का जो जनरल फॉर्म है यही होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इन दी रेशियो, इन दी रेशियो। और ये किस रेशियो में डिवाइड करने वाला है, ये भी बहुत ही आसानी से मैं निकालने वाला हूँ इसको। कैसे, तो पहले मैं क्या करूंगा, जो ये लाइन है इसमें पॉइंट का, पहले वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट करूंगा। तो आप देखो क्या आएगा, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अपॉन, उसके बाद दूसरे वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ लिखूंगा ए x2 प्लस बी y2 और प्लस सी, उसके बाद हम यहाँ पे साइन लगाएंगे किसका, माइनस का। तो ये हमारा कंप्लीट, ये 4 प्रोफाइल एग्जामिनर यूज करता है और इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने जो ट्रिक बताई है ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई करोगे और अपने एकेडमिक एग्जाम में आंसर को वेरीफाई करोगे आप कि इसका आंसर हमारा जो है वो सही है या गलत हो रहा है। और मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा, आप क्वेश्चंस में वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना। वैसे मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, तो आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किया है ना, घर पे अब आपको यही काम है, आप इसको वेरीफाई करिएगा, ठीक है ना। आप इसको वेरीफाई करिएगा कि ये इसको क्या, यहाँ पे ये जो लाइन दिया हुआ था, अब उसमें क्या करना था, यहाँ पे पुट करना था। अब ये पॉइंट को पुट कर दो यहाँ पे और दूसरे वाले पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दो अपॉन, फिर वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। और वैसे तो मैं आगे अगले क्लास में, चूंकि टाइम नहीं रहा हमारे पास, तो अगले क्लास में मैं वेरीफाई तो करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको क्या करना होगा, इनको वेरीफाई करना पड़ेगा फॉर टाइम बिंग। अब जब तक आप जो है नेक्स्ट क्लास हमारी नहीं होती है उससे पहले पहले आप इसको वेरीफाई कर लेना। तो मेरे को बताओ आप सब लोग कि आज के लेक्चर में किसी को कोई गिला शिकवा तो नहीं है? नो सर। सर सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है या वैसे मैं ही समझ रहा हूँ? सर आ रहा है समझ। आ रहा है समझ। अच्छा, आ रहा है समझ में, तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है
और कम से कम जितना कंटेंट मैं करा रहा हूँ उस कंटेंट को बिल्कुल सही से एक नोट्स में अपने आप को बनाना है। बाकी पीडीएफ नोट्स तो मिल ही जाती है, लेकिन खुद से लिखने में चीजें याद होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको खुद भी ये काम करते रहना है, ठीक है। और किसी को कोई कोई डाउट्स है, कुछ भी है, वो यहाँ पे पूछ सकता है। अदरवाइज फिर मैं इसको क्विट करूंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसका आगे कंटिन्यू करूंगा। एनीवन एल्स? No, sir. Okay, No, okay. So once again, good evening to everyone, and thank you so Good much evening, for sir. today. Okay, Good evening, sir. good evening. Okay. किसी को नहीं गिना, जो मर्जी हो।